समाजवादी नेताओं का कार्यक्रम चल रहा है। समाजवादी कार्यक्रमों को जमीन तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी कार्यक्रम घोषित करेगी, जिसमें किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, उनके साथ जो धोखा हुआ है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय किया है। हर वर्ग के लोगों को, हर वर्ग के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो वादों के माध्यम से जनता को और जनता ने जो समर्थन दिया था, अब समय आ गया है हर वर्ग के बीच में सच्चाई पहुंचाने का। समाजवादी पार्टी नए वर्ष पर सभी कार्यकर्ता मिलकर के गांव-गांव जाकर के साइकिल के माध्यम से जनता को जागरूक करेंगे, जनता को समझाएंगे, जनता को अपने व्यवहार, अपनी बातचीत से और अपने मुद्दों से प्रभावित कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसलिए ये कार्यक्रम है, बैठक है। हर वर्ग के लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी पहुंचेगी। आज बड़ी संख्या में यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, वो भी जनता को बताएंगे। साथ ही साथ किसानों का सब कुछ छीन लिया। गन्ना किसान दुखी है, उसको उम्मीद थी कि गन्ने की कीमत बढ़कर के मिलेगी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसे कुछ सरकार ने नहीं दिया। धान खरीद जो होनी चाहिए थी और जिस बड़े पैमाने पर धान खरीद का वादा किया था, धान खरीद किसी भी केंद्र पर नहीं चल रही है। धान की कीमत किसान को मिल ही नहीं रही है। याद होगा आपको, एमएसपी 1.5 गुना होना, लाभ किसानों को 2 गुना होना, ये बात प्रधानमंत्री जी ने शाहजहांपुर में आकर के कही थी। अभी फिर प्रयागराज में आए थे और रायबरेली में भी कार्यक्रम किया था। कम से कम ये तो बता जाते कि किसान को एमएसपी किस बिक्री केंद्र पर मिलेगा, धान की कीमत किस केंद्र पर मिलेगी। आलू का किसान दुखी, परेशान, डीएपी कितनी महंगी हो गई, हर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इसके खिलाफ समाजवादी लोग गांव-गांव जाएंगे। ये क्या गैर यादव ओबीसी बैठक है सर? ये लगातार, क्योंकि हमारे यहाँ सीटें 500 हैं, 500 से ज्यादा लोग नहीं बुला सकते हैं। 500 लोग अंदर हैं, 1000 लोग बाहर हैं। तो इसी तरह संगठन के अलग अलग वर्ग के और अलग अलग संगठन के लोग यहाँ आएंगे और बातचीत करेंगे, उनसे पूरी तरीके से समझाएंगे और फिर इनकी जिम्मेदारी है जमीन तक जाएं और लोगों तक बात पहुंचाएं। ये नए वर्ष पे नई शुरुआत और चुनाव उसी वर्ष में होना है, इसलिए नए वर्ष पे ही शुरू करेंगे। सर, 3 राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यूपी में आपकी पार्टी और बसपा से कोई नहीं गया वहां पर। क्या यूपी में गठबंधन निश्चित कुछ असर? उस पे अभी कोई बातचीत नहीं करेंगे। सर, एमपी में कमलनाथ ने कहा है कि जो नौकरियां होंगी मध्य प्रदेश में, वो 70% नौकरियां मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेंगी। जो यूपी बिहार के लोग हैं वो आके यहाँ पे नौकरियां ले जाते हैं। इस तरह का काम करना ये गलत है। महाराष्ट्र में आपको समय समय पर सुनने को मिलता है कि उत्तर भारतीय क्यों आ गए यहाँ पर, उत्तर भारतीय कारोबार क्यों कर रहे हैं, उत्तर भारतीय नौकरी में क्यों आ गए। ये बात एक बार दिल्ली से भी आई थी, अब ये बात मध्य प्रदेश से आ रही है। और अगर उत्तर भारत के लोग तय कर लें तो केंद्र में कौन आएगा? सर, एक सवाल है आपसे। ये इस तरह का फैसला लेना गलत है। सर, एक किसान सवाल है आपसे, कहेंगे आप? अखिलेश अभी क्योंकि फैसला लिया है, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का कर्ज माफी का फैसला लिया था और उस समय आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके दिखाया था, लेकिन बाद में आपने ही सच्चाई दिखाई और कहा कि 26 पैसे माफ हुए हैं। तो अभी माफ का फैसला लिया है, एक लाइन में माफी का फैसला ले लिया कि 2 लाख रुपए तक जिन किसानों का है, ये अच्छी बात है। और समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि किसानों का पूरा कर्ज माफ हो, इस पक्ष में समाजवादी सरकार है और पार्टी भी है। सर, एक रिपोर्ट आई है। जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा,
जहां भी मौका मिलेगा इसी तरह कर्ज माफी की दिशा में काम समाजवादी लोग भी करेंगे। सर बीजेपी ओबीसी को बांटा है पैनल की रिपोर्ट आई है कोटा विद इन कोटा को लेके, जिसमें ये रिकमेंड किया गया है क्योंकि यादव और कुर्मी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है और इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल है, इसलिए उनको 7% रिजर्वेशन दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर हार गई है। ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि पिछड़ों की गिनती हो जाए। हम समाजवादी लोग कहते हैं सबकी गिनती हो जाए और आबादी के हिसाब से, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हो, ये बीजेपी का मानना है। तो हम भी ये चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, आबादी के हिसाब से सबको गिन लिया जाए और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। अखिलेश जी, आप पहले कहते थे कि भाजपा को हराने के लिए किसी भी तरीके का त्याग करने के लिए आप तैयार हैं, तो ये जो 3 राज्यों के शपथ ग्रहण में बाकी विपक्ष ये भी त्यागी था। अखिलेश जी, अलीगढ़ में विधायक की गुंडाई सामने आई है, बीजेपी विधायक की, जिसमें एक एसडीएम को अभद्र भाषा में बात की गई है। भारतीय जनता पार्टी की व्यवहार और भाषा बहुत चैनलों ने दिखाई है। इनकी भाषा दिखाई दे रही है कि सरकार में आने के बाद किस तरह की भाषा हो गई है। और जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हो, मुख्यमंत्री जी की ठोको नीति चल रही हो, तो कोई बातों से ठोकेगा, कोई गोली से ठोक देगा। चलिए, धन्यवाद आप सब प्रेस वाले लोगों का।